नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एच टेट और रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंककि हम बात करेंगे सीडीपी की, जो आपको 30 मार्क्स दिलवाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 मार्क्स के जो है 30 क्वेश्चन पार्ट 14 के। तो इसमें अगर आप चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मिल जाएंगे। तो अब तक हम पार्ट 13 जो है आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम 14th पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14th पार्ट के जो है 30 क्वेश्चन हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, बालक समाज में जन्म लेकर समाज में ही बढ़ता है, यह किसका मत है? बालक समाज में जन्म लेकर समाज में ही बढ़ता है, यह कथन किसका है? तो 14 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4, जॉन ड्यूई का। तो इसका राइट आंसर है जॉन ड्यूई। तो चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं। पहले इसका स्किनर है, कोलबर्ग है, पियाजे है या जॉन ड्यूई। तो इसका आंसर है फर्स्ट का राइट आंसर है जॉन ड्यूई। तो बालक समाज में जन्म लेकर समाज में ही बढ़ता है, यह मत जॉन ड्यूई का है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो बालक समाज में जन्म लेकर समाज में ही बढ़ता है, तो इसका आंसर है जॉन ड्यूई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अधिगम का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है? अधिगम का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है? डर आधारित, अनुशासन आधारित, अनुभव आधारित या दंड आधारित? तो अधिगम का सबसे प्रभावी जो है, ना तो डर आधारित होता है, ना ही अनुशासन आधारित होता है, ना ही दंड आधारित होता है। तो राइट आंसर अनुभव आधारित आ जाएगा। अधिगम का जो सबसे प्रभावी आधार है, अधिगम आधारित है, अनुभव आधारित है। तो आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अधिगम का कौन सा प्रकार सबसे प्रभावी है? अनुभव आधारित। तो 2 का राइट आंसर है 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता का लक्षण क्या है? बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता का लक्षण क्या है? डर है, संतुलन है, मौन है या दंड है? बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता ना तो डर है, ना ही मौन है, ना ही दंड है। तो राइट आंसर संतुलन आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बच्चों की भावनात्मक परिपक्वता का लक्ष्य है संतुलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 का राइट आंसर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। शिक्षा में खेलों की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा में खेलों की आवश्यकता केवल समय व्यतीत करने के लिए है, अनुशासन के लिए है, स्वाभाविक रुचि और विकास के लिए है या दंड के लिए है? देखिए, शिक्षा में खेलों की आवश्यकता क्यों होती है? केवल समय व्यतीत करने के लिए नहीं होती, ना ही अनुशासन के लिए होती है, ना ही दंड के लिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा स्वाभाविक रुचि और विकास के लिए है। खेलों में शिक्षा में खेलों की आवश्यकता जो है स्वाभाविक रुचि, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो सके ताकि उनका जो है विकास हो सके। तो 4th का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो 4th का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। तो शिक्षा में खेलों की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? स्वाभाविक रुचि और विकास के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बच्चों की सोचने की क्षमता किस आयु में तेजी से विकसित होती है? बच्चों में सोचने की क्षमता 15 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए, 2 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए या 0 से 2 वर्ष के बालकों के लिए। तो बच्चों की सोचने की जो क्षमता है, 5th का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। 7 से 11 वर्ष की जो आयु है, इसमें तेजी से बच्चे का विकसित होता है। तो 5th का राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बच्चे में सोचने की क्षमता जो है वो है 7 से 11 वर्ष में सबसे ज़्यादा अधिक विकसित होती है। तो 5th का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह किसका विचार है? ये स्किनर का है, पियाजे का है, कोलबर्ग का है या जॉन ड्यूई का है? सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह कथन से जो है 6th का राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। जॉन ड्यूई का है। सीखना जो है जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह जॉन ड्यूई का कथन है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं।
यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, इसका आंसर है जॉन ड्यूई। तो 6 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य रोजगार दिलाना है, सर्वांगीण विकास करना है, दंड है या अनुशासन है? शिक्षा का सर्वोपरि जो उद्देश्य है, ना तो रोजगार है, ना ही दंड है, ना ही अनुशासन है। तो शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। तो 7th का राइट आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। 7th का राइट आंसर 2 आ जाएगा। यह शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। तो 7th का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। रचनात्मकता किसका रूप है? रचनात्मकता मौलिकता और नवीनता का है, डर का है, दंड का है या मौन का है? देखिए रचनात्मकता जो है ना तो डर का है, ना ही दंड का है, ना ही मौन का है, मौलिकता और नवीनता का है। रचनात्मकता जो है मौलिकता और नवीनता का रूप है। तो 8th का राइट आंसर हमारे पास जो है 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रचनात्मकता जो है मौलिकता और नवीनता का रूप है। तो 8th का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। सकारात्मक अनुशासन किसे कहते हैं? आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी को, डराना को, कठोर दंड को या मौन को? देखिए सकारात्मक अनुशासन जो है आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी को कहा जाता है। देखिए ना तो डर द्वारा बच्चों में सकारात्मक अनुशासन हो सकता है, ना ही कठोर दंड द्वारा, ना ही मौन द्वारा। तो 9th का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सकारात्मक अनुशासन जो है आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी जो है को कहते हैं। तो इसका 9th का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। बच्चों में जिज्ञासा किसकी निशानी है? बच्चों में जिज्ञासा जो है अनुशासन की जिम्मेवारी है, डर की जिम्मेवारी है, दंड की जिम्मेवारी है या अधिगम की इच्छा है? तो 10th में जो है हमारे बच्चों में जिज्ञासा जो है वो है अधिगम की इच्छा है। बच्चों में जिज्ञासा होगी तो ही बच्चे अधिगम कर पाएंगे। तो 10th का राइट आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ना तो अनुशासन द्वारा बच्चों में जिज्ञासा पैदा की जा सकती है, ना ही डर द्वारा और ना ही दंड द्वारा। तो बच्चों में जिज्ञासा जो है अधिगम की इच्छा होती है। जब बच्चों में क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी तो वो अधिगम करना लग जाएगा। तो 10th का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बच्चों में जिज्ञासा जो है वो अधिगम की इच्छा है। तो 10 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य जो है बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह किसका विचार है? स्किनर का है, पियाजे का है, रासो का है, रोसो का है या बंडूरा का है? तो शिक्षा का उद्देश्य बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह कथन जो है 11th का राइट आंसर 3 आ जाएगा। रोसो का है। तो रोसो ने कहा है शिक्षा का उद्देश्य जो बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। तो ये विचार किसका है? ये रोसो का है। तो आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जो रोसो है वो शिक्षा का उद्देश्य जो है बच्चों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है, ये रोसो द्वारा कहा गया है। तो 11th का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बाल्यावस्था में कौन सी प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? बाल्यावस्था में कौन सी प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है? दंड प्रवृत्ति, खेल प्रवृत्ति, डर प्रवृत्ति या मौन प्रवृत्ति? बाल्यावस्था में जो है सबसे अधिक प्रवृत्ति किसकी होती है? ना तो दंड की प्रवृत्ति होती है, ना ही डर की प्रवृत्ति होती है और ना ही मौन की प्रवृत्ति होती है। तो बाल्यावस्था में सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है खेल प्रवृत्ति होती है। तो 12 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं। शो द राइट आंसर। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाल्यावस्था में जो सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है खेल प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 13 पर चलते हैं। ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत किसने दिया है? ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत जो है पियाजे द्वारा दिया गया है, स्किनर द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है या वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है? ज्ञान संरचनावाद का 13 का राइट आंसर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। पियाजे द्वारा ज्ञान, क्योंकि इसको जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है, तो ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत जो है पियाजे द्वारा दिया गया है। तो 13 का राइट आंसर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ज्ञान संरचनावाद का सिद्धांत जो है पियाजे द्वारा दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं।
किशोरों में आत्मसम्मान की भावना कैसे विकसित होती है? किशोरों में आत्मसम्मान की भावना जो है मौन से, मान्यता और प्रोत्साहन से, दंड से या डर से। तो ना तो मौन द्वारा किशोरों में आत्मविश्वास की भावना विकसित की जा सकती है और ना ही डर से, ना ही दंड से। तो मान्यता और प्रोत्साहन से जो है किशोरों में आत्मसम्मान की भावना विकसित की जा सकती है। तो 14 का जो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किशोरों में आत्मसम्मान की भावना है मान्यता और प्रोत्साहन से की जा सकती है। तो 14 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बच्चों की गलतियों को सुधारने का उचित तरीका क्या है? बच्चों की गलतियों को सुधारने का उचित तरीका है दंड देकर, उपेक्षा करके, डर दिखाकर या समझाकर। देखिए, बच्चों की गलती को सुधारना जो है ना तो दंड द्वारा किया जाएगा, ना ही उपेक्षा द्वारा और ना ही दंड डर दिखाकर। तो बच्चों को समझाकर जो है उनकी गलतियों को सुधारने का उचित तरीका होता है। तो 15 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं 15 का। यस, 15 का राइट आंसर 4 है। बच्चों की गलतियों को सुधारने का उचित तरीका है उनको समझाकर जो है उनकी गलतियों को उन्हें रियलाइज़ करवाया जाएगा। तो 15 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। अधिगम का सामाजिक पहलू किस सिद्धांत में है? अधिगम का सामाजिक पहलू बंडूरा का अनुकरण सिद्धांत में है, प्याजे के सिद्धांत में है, स्पीयरमैन के सिद्धांत में है या स्किनर के सिद्धांत में है। तो अधिगम का जो सामाजिक पहलू है 16 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। बंडूरा ने अनुकरण सिद्धांत दिया था, उसने जो है सोशियो लर्निंग थ्योरी जो है बंडूरा द्वारा दी गई थी। तो अधिगम का सामाजिक पहलू जो है बंडूरा द्वारा उनके अनुकरण सिद्धांत से होता है। तो 16 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अधिगम का सामाजिक पहलू जो है बंडूरा का अनुकरण सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। तो 16 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। सीखना स्थायी परिवर्तन है, यह किसका मत है? क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, प्याजे का या जॉन ड्यूई का? तो 17 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। क्रो एंड क्रो का सीखना एक स्थायी परिवर्तन है। यह कथन जो क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया है, जो लर्निंग है जो उसमें है हम बच्चे के जो है उससे बच्चों में स्थायी परिवर्तन होता है, क्रो एंड क्रो द्वारा कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं 17 का। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सीखना स्थायी परिवर्तन है, यह क्रो एंड क्रो का मत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। शिक्षा का वास्तविक लक्षण क्या है? शिक्षा का वास्तविक लक्षण है जीवन के लिए तैयारी है, केवल रोजगार है, अनुशासन है या दंड है। तो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है ना तो रोजगार है, केवल रोजगार है, ना ही केवल अनुशासन है, ना ही केवल दंड है। तो शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है जीवन के लिए तैयारी है। तो इस 18 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 18 का राइट आंसर आ जाएगा शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है जीवन के लिए तैयारी है। तो 18 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। पावलोव का प्रयोग किससे संबंधित है? पावलोव का प्रयोग प्रयास और त्रुटि से है, प्रचालन से है, अंतर्दृष्टि से है या शास्त्रीय अनुबंधन से है? देखिए, परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था, प्रचालन अनुबंधन स्किनर द्वारा दिया गया है, अंतर्दृष्टि कॉहलर द्वारा दिया गया है, तो शास्त्रीय अनुबंधन जो है पॉलर द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है 19 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। पावलोव का प्रयोग जो है शास्त्रीय अनुबंधन द्वारा संबंधित है। तो 19 का राइट आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है? बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी है? किशोरावस्था है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है या प्रौढ़ावस्था है? तो 20 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है, क्योंकि इसमें बच्चा वो है एक्टिव लर्नर होता है और बहुत कुछ सीख जाता है। बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं 20 का। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि माना गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। बच्चों की सोच का विकास कब तेजी से होता है? बच्चों की सोच का विकास कब तेजी से होता है? 0 से 2 वर्ष, 15 से अधिक वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 2 से 4 वर्ष? तो बच्चों की सोच का विकास जो है तेजी से जो है 7 से 11 वर्ष में होता है।
तो बच्चों की सोच का विकास 7 से 11 वर्ष की आयु में तेजी से विकास होता है। तो 21 का राइट आंसर 3 है। तो चलिए चेक करते हैं, यस ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 21 का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। बच्चों की सोच का विकास जो है तेजी से 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। तो 21 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 पर चलते हैं। अधिगम को स्थायी बनाने का तरीका क्या है? अधिगम को स्थायी बनाने का तरीका क्या है? अभ्यास और पुनरावृत्ति, दंड, डर या मौन। देखिए, अधिगम को स्थायी ना तो दंड द्वारा बनाया जा सकता है, ना ही डर द्वारा इसका बनाने का तरीका है, और ना ही मौन द्वारा। तो अभ्यास और पुनरावृत्ति द्वारा अधिगम को स्थायी बनाने का एक तरीका है। तो इसका राइट आंसर 22 का 1 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अधिगम को स्थायी बनाने का जो तरीका है अभ्यास और पुनरावृत्ति है। तो 22 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कोहलबर्ग द्वारा जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। कोहलबर्ग ने जो है 3 जो है स्टेजेस दिए थे और उसके आगे उसके लेवल 6 दिए थे। तो 3 स्टेजेस है जो परंपरागत है, पूर्व परंपरागत है और उत्तर परंपरागत है। तो पूर्व परंपरागत पहली स्टेज है, और परंपरागत जो है दूसरी स्टेज है, और उत्तर परंपरागत है तीसरी स्टेज है। तो नैतिक विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो यहाँ दंड और आज्ञा पालन है जो इसका प्रथम चरण माना जाता है। तो 23 का राइट आंसर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। तो इसका राइट आंसर जो है हमारे पास नैतिक विकास का प्रथम चरण दंड और आज्ञा पालन है, दंड और आज्ञा पालन है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 23 का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा साधन क्या है? आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा साधन दंड है, डर है, मौन है या आत्म अनुशासन है। देखिए, आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा साधन ना तो दंड है और ना ही डर है और ना ही मौन है। तो मैंने आपको बताया था ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे, आपने इनको टिक नहीं करना। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है आत्म अनुशासन है। बच्चे में जब आत्म अनुशासन होगा तो ही वो आत्मनियंत्रण जो है कर पाएगा। तो आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है आत्म अनुशासन है। तो 24 का राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आत्मनियंत्रण का सबसे अच्छा साधन है आत्म अनुशासन। तो 24 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। अगर आप चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे तो प्लीज़ हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। सामाजिक प्राणी किसे कहा जाता है? सामाजिक प्राणी किसे कहा गया है? पशु को, समाज को, शिक्षक को या मनुष्य को? सामाजिक प्राणी जो है मनुष्य को कहा गया है। तो सामाजिक प्राणी जो है मनुष्य को कहा गया है। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो 25 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। सामाजिक प्राणी है जो मनुष्य को कहा गया है। तो 25 का राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। अधिगम में रुचि जो है किससे बढ़ती है? अधिगम में रुचि डर से बढ़ती है, मौन से बढ़ती है, गतिविधि से बढ़ती है या दंड से बढ़ती है? तो अधिगम में रुचि ना तो डर से बढ़ती है, ना ही मौन से बढ़ती है और ना ही दंड से बढ़ती है। तो अधिगम में रुचि है जो गतिविधियों से बढ़ती है। तो बच्चों में एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो ही बच्चों की अधिगम में रुचि बढ़ेगी। तो अधिगम में रुचि जो है गतिविधियों द्वारा होती है, बढ़ती है। तो 26 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए शो राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अधिगम में रुचि जो है गतिविधियों द्वारा बढ़ती है। तो 26 का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग कहाँ होता है? बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग डराने में, दंड देने में, अनुशासन में या समस्या समाधान में? तो बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग जो है ना तो डराने में होता है, ना ही दंड देने में और ना ही अनुशासन में। तो समस्या समाधान जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग जो है समस्या समाधान में होता है। तो चलिए इसका 27 का राइट आंसर चेक करते हैं, यस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बुद्धि का सर्वोत्तम उपयोग जो है समस्या समाधान में होता है। तो 27 का राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। सीखना जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह कथन किसका है? सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह कथन स्किनर का है, बंडूरा का है, जॉन डुई का है या प्याजे का है?
तो सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह कथन जो है जॉन ड्यू द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता है, जॉन ड्यू द्वारा कहा गया है। क्या ये राइट आंसर है? यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता है, यह कथन जॉन ड्यू द्वारा कहा गया है। तो 28 का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 पर चलते हैं। बालक की प्रतिभा का पता कैसे चलता है? तो बालक की प्रतिभा का पता मौन से, दंड से या डर से, व्यवहार और प्रदर्शन से। तो बालक की प्रतिभा का जो पता ना तो मौन से चलता है और ना ही दंड से और ना ही डर से और ना ही व्यवहार प्रदर्शन से। तो सॉरी, व्यवहार और प्रदर्शन से प्रतिभा का पता चलता है। तो 29 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। बालक की प्रतिभा का पता जो है व्यवहार और प्रदर्शन से चलता है। तो 29 का राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बालक की प्रतिभा का जो पता है वो व्यवहार और प्रदर्शन से चलता है। तो 29 का राइट आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए लास्ट 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्याजे की संवेदी गतिज अवस्था कब होती है? 11 से 15 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष या 7 से 11 वर्ष। देखिए आपको पहले भी बताया गया है, पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है पियाजे द्वारा दी गई है और इसने जो है 4 स्टेजेस दी हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष, सेकंड आ जाएगी पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, थर्ड आ जाएगी ठोस संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और लास्ट आ जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से 15 वर्ष होती है। तो इसका जो है राइट आंसर जो है हमारे पास संवेदी गतिज अवस्था पूछा गया है, तो 0 से 2 वर्ष। तो 30 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। प्याजे की संवेदी गतिज अवस्था जो है 0 से 2 वर्ष होती है। चलिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं। तो अब तक हम जो है 13 पार्ट आपको करवा चुके हैं। तो आज हमारा 14 पार्ट जो है, इसके 30 क्वेश्चन हमने आज आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। CDP के जो पहले ही हम 13 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। तो प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।